श्री राधे राधे। आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल डिवाइन हिंदी कहानियों में। आज मैं आपको श्रावण मास कथा महात्म का 17वां अध्याय सुनाऊंगी। अगर आपको मेरा ये अध्याय पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे देवेश, अब शुभ पवित्र रोपण कहूँगा। पहली सप्तमी के रोज अधिवासन कर अष्टमी के रोज पवित्रारोपण करे। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके सुपुण्य का फल सुनो। हे प्रिय, वह सब यज्ञ, व्रत, दान तथा सब तीर्थाधिशेषण का फल प्राप्त करता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि शिव सब में निवास करते हैं। अतः न तो आधी दुख पीड़ा तथा व्याधि होती है, न ग्रह से उत्पन्न पीड़ा कभी होती है, तथा उसके अल्प या महान सब काम सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, नर और राजाओं के सुपुण्य की वृद्धि करने वाले इससे बढ़कर अन्य कोई साधक नहीं। सनत कुमार ने कहा, हे देव महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे स्वामिन, उसके निर्माण की विधि और उसकी सही विधि कहें। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, सोने, तांबे, चांदी, विशेष रेशमी वस्त्र, कुश या काश से निर्मित ब्राह्मणी रुई को सूत काते, सूत्रों को त्रिगु कर पुनः त्रिगुणित करके उन पर गुण उत्तम पवित्र कहा है। 360 सूत्रों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूत्रों को अधम कहा है। 100 ग्रंथिक का उत्तम, 50 ग्रंथिक का मध्यम तथा 33 ग्रंथि का पवित्र कनिष्ठ होता है। या 6, 3, 4, 2, 12, 24 और 8 ग्रंथि का पवित्र निर्णय करे। या 160 ग्रंथि का उत्तम, 54 ग्रंथि के माध्यम से 27 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्र होता है। देवी प्रतिमा की नाभि सीमित पवित्र कनिष्ठ, जांग तथा मध्यम जानु तक पवित्र उत्तम होता है। उस पवित्र की सब कांठों को केसर के रंगों तथा सर्वेतो भद्र वेदी पर देवी का अर्चन कर देवी के समक्ष कलश या बांस पात्र पर पवित्र रखे। 3 सूत्रों में ओमकार, सोम, वही, नाग, चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान पूर्वक स्थापन ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूँगा। क्रिया पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मोनोमनी, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा इन नामों के आदि से प्रणव को लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवृत्ति कर आह्वान तंदानिद से अर्चन करे। धूप देकर प्रणव द्वारा अभियंत्रित कर देवों को अर्पण करे। यह देवी का पवित्र रोपण विधान मैंने आपसे कहा है। यो दूसरों देवों की प्रतिमा आदि तिथियों में पवित्र रोपण करें। उन देवों को मैं आपसे कहता हूँ, धनद, श्री गौरी, श्री गणेश, चंद्रमा, गुरु, भास्कर, चंडिका, अंबा, वासुकी, ऋषि, चक्रपाणि, अंतशिव, ब्रह्मा और पितृ, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथियों में अर्चन करे। यह पवित्र रोपण प्रधान देवों का है। उनके अंग देवों के 3 तार वाला पवित्र समर्पण करे। ईश्वर ने कहा, हे विप्रेद, सावन महीने में 2 पक्षों की नवमी तिथि के रोज जो कुछ कर्तव्य है उसे कहूँगा। हे विप्रेद, नवमी रोज यथाविधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन करे। नत व्रत कर दूध और शहद मिला हुआ भोजन करे। या दोनों पक्ष की नवमी को उपवास कर जो कुमारी नाम से है चंडिका का निरंतर पूजन करता है, वह जहाँ गुरु निवास करते हैं उसी परसोत्तम लोक में जाता है। सनत कुमार, मैंने आपसे यह नवमी का विधान कहा। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूले। श्री राधे राधे।